चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 37 तक डिस्कस कर लिया। 38 बताना है, 38 बताना है। हो गया? 39। देखें, कह रहा है एक लड़के और एक उसके पिता की आयु का योग 20 वर्ष। कह रहा है एक लड़के मतलब बॉय और उसके फादर की जो एज का सम है वो आपका 20 ईयर है। उनके आयु के गुणनफल का 1/4 पार्ट लड़के की आयु से 9 वर्ष अधिक है। आपसे कहा गया कि एक लड़का, बॉय एंड हिज फादर की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। तो आपसे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल बॉय इंटू फादर 24 है। ठीक, 24 ईयर है। अब आगे आपसे कह रहा है उनके गुणनफल का 1/4, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज बॉय की आयु से 9 वर्ष मोर है। तो अब यहां पर ये दो डेटा है। यहां पर एक रास्ता तो आपके पास है, ये है कि एक को x माने, दूसरा 24 - x हो जाएगा। फिर पुट करें तो एक अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करें। तो अगर मजबूरी हो तो सॉल्व भी करनी पड़ सकती है। अगर मजबूरी हो तो सॉल्व करनी पड़ सकती है, आप आराम से सॉल्व करें, उसके बाद बात पूरी हो जाएगी। और अगर नहीं विकल्प हो, मतलब अगर आपको आपके पास ऑप्शन खुला है, जैसे कि ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ऑप्शन से ट्राई करें। तो जैसे ऑप्शन से गए तो सम 24, तो ये यही बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। लेकिन इस बात पर दूसरा ऑप्शन भी एग्री होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट 44/4 11, बॉय की उम्र से 9 वर्ष मोर, सही है। तो दोनों बातों ये जो है अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये सारे कट गए। वैसे ही पहली शर्त पे ही कैंसिल हो गया, ऐसा होता नहीं है। मतलब ऐसे एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे दिया जाएगा 21 और 3, है ना। तो सम वाली बात पे से इतनी आसानी से नहीं मिलेगा काम, एक आध ऑप्शन कट जाए तो कट जाए। यहाँ तो मान ली ठीक है, आप क्लास में है तो उस तरह से। तो कहने का मतलब ये कि आपके सारे ऑप्शन पहली शर्त तो दूसरी शर्त को चेक कराने पर ये श्योर है कि जब दोनों कंडीशंस को आप चेक करा लेंगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा। अगर इस तरह से आंसर आपके पास अवेलेबल है तो आपको नेचुरली ऑप्शन से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, प्रॉपर मेथड के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर मान लो ऑप्शन से करने का मौका ना मिले तो क्या करेंगे वो और जगह समझ लीजिए। बॉय की एज को आप एक्स मान लो, या फादर की एज को भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फादर की एज अपने आप हो जाएगी 24 - x। इसको यहाँ पुटअप कर दो, तो जो एक इक्वेशन आपके पास मिलेगी वो हो जाएगी बॉय एक्स 24 - x फादर डिवाइड बाई 4, दैट्स इक्वल टू बॉय की एज x और +9। तो ऐसी परिस्थिति में ये आपका हो जाएगा 24x - x², 24x - x², दैट्स इक्वल टू 4x + 36। इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20x - x² -36 या इक्वल टू 36। उस तरफ ले जाओ तो x² -20x + 36 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन तो 18 और 2 साफ साफ मिल रहा है। x² -18x -2x + 36 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो x का मान 2 आ जाएगा और एक x का मान 18 भी आएगा जो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये आपका 2 हो गया। जब x का मान पुट करोगे तो अपने आप फादर की एज हो जाएगी 24 - 2, दैट इज 22 ईयर्स। तो दोनों आपके सामने आ जाएंगे। आंसर इज, नोट करिए।
हो गया। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्रोधित अर्जुन ने भीष्म से लड़ने के लिए कुछ बाण लिए। आधे बाणों से भीम द्वारा फेंके गए बाणों को काट डाला और 6 अन्य बाणों से उसने भीम के सारथी को मार डाला। भीष्म के, सॉरी। फिर एक एक बाण से उसने रथ, पताका और भीष्म के धनुष को गिरा दिया। अंत में उन्होंने, अर्जुन के लिए उसने शब्द का प्रयोग होना नहीं चाहिए, उन्होंने, करेक्शन कर लीजिएगा, उन्होंने अपने, एक ही तो व्यक्ति हुआ है जो स्वयं से लड़ता था। कुछ नहीं सीखना, सबसे सही तरीका होता है स्वयं से लड़ना। सुबह आप क्या थे, शाम को आप क्या हैं, पिछले महीने आप क्या थे और इस महीने आप क्या हैं, और पिछले वर्ष आप क्या थे, इस वर्ष क्या आप हैं। बस ये रणनीति बना लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हर दिन आपका, हर घंटे आप कुछ और कर रहे हैं और अगले दिन आप देख रहे हैं कि कल ये हम ये थे, अगले महीने हम ये करेंगे, अगले में कर रहे हैं, तो बस फिर बस यही यही तो है। बाकी सबसे ऊपर कोई जाने के लिए सोच कहाँ पाता है। हर आदमी किसी न किसी के नीचे रहता है, कितना भी तेज बढ़ी, एक टाइम आएगा जब आप किसी न किसी के नीचे ही होंगे, क्योंकि सबसे ऊपर तो ईश्वर है। तो कहीं ना जाके एक स्थिरता आएगी, फिर आपका जीवन अंत हो जाएगा। तो अच्छा, उसके अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं है, वो ऐसा ही होगा। तो तरीका सबसे सही होता है। उन्होंने फेलिसिटेशन वाले भी दिन कहा था कि अतुल जो हमारे मित्र उस दिन थे हमारे साथ, तो हम लोग यही तो बात करते हैं कि पिछले वर्ष क्या थे, जब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं, दुख होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दुख नहीं होता है। इस बात पे तो कोई प्रश्न ही नहीं कि दुख नहीं होता है। हर असफलता पे दुख होता है, हर गलती पे दुख होता है। बस गलती स्वीकार कर ली जाए, सुधार कर लिया जाए, और असफलता से सीख ले ली जाए कि कल हम क्या थे, हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, ऐसे से करेंगे, क्या कमी रहेगी उसको और सुधारा जाए, इस तरह लड़ा जाए। तो अर्जुन के अंदर वही खास बातें थी कि खुद स्वयं से लड़ते थे। हर दिन खुद की प्रैक्टिस खुद से इसलिए करते थे कल से बेहतर होना है। क्योंकि जीतने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब अपने सामने कोई नजर ही नहीं आता, आप किससे जीतोगे। समझ रहे हैं। इन द सेम वे कंपटीशन में आप एक लेवल तक पहुंचने के बाद क्या करोगे, आपको लगेगा हाँ आप सर्वोच्च हो गए। सर्वोच्च थोड़े कभी हो ही नहीं सकते, आप जब और आगे बढ़ोगे तो वैसे ही होगा। जैसे एक बच्ची यूपीएसआई में चयनित हुई, मैंने उसकी फोटो, अगर आप फेलिसिटेशन के टीचर में देखेंगे तो यहाँ की नहीं है, उसने ऑफिस में आके सर्टिफिकेट हमसे लिया था। उसने एकलव्य जैसा कार्य किया है। हमने उस दिन शायद बताया भी था कि उसकी बहन ने जो पढ़ती थी और वो यहाँ से उसके नोट्स और वो गाइडेंस फॉलो करते हुए, किसी वजह से उसकी बहन का चयन नहीं हो पाया, कुछ स्वास्थ्य दिक्कत की वजह से एग्जाम नहीं दे पाई और उसके बाद बिगड़ गया, लेकिन उसका चयन यूपीएसआई के पद पर हुआ। तो इसमें क्या है कि जो आदमी ज्यादा नजदीक होता है, हो सकता है वो ना पा पाए और उस ऊर्जा को दूर वाला पा ले। तो आप बस ईमानदार रहिए अपने के प्रति, हर दिन स्वयं से लड़िए। तो जहां जहां अर्जुन के लिए उसने शब्द का प्रयोग किया, उसको उन्होंने कर लीजिएगा। उन्होंने अपने कुछ तीरों की संख्या से, कुल तीरों की संख्या के वर्गमूल के 4 गुने से एक अधिक बाणों से भीष्म को बाणों की सैया पर अचेत कर दिया। बताइए कि अर्जुन के पास कुल कितने बाण थे। ठीक। अब इस प्रश्न को करने के लिए वही द्विघात समीकरण की व्यवस्था, कि अगर आपको क्वाड्रेटिक बनानी तो क्वाड्रेटिक बनती चली जाएगी, उसके लिए आप तैयार रहिए, बन जाएगी। कि माना अर्जुन के पास एक्स बाण थे, माना अर्जुन के पास एक्स बाण थे। क्रोधित अर्जुन ने भीष्म से लड़ने के लिए कुछ बाण लिए, वही एक्स हो गए। आधे बाणों से भीष्म द्वारा फेंके गए बाणों को काटा, तो इन एक्स बाणों में से आधे बाणों से ये कार्य किया, और 6 अन्य बाणों से उन्होंने भीष्म के सारथी को मार डाला, तो 6 बाण और हो गए। ठीक। उसके बाद एक एक बाण से रक्त, पताका, भीष्म, मतलब 3 ये हो गए, गिरा दिया। अंत में उन्होंने अपने कुल तीरों की संख्या के वर्गमूल के 4 गुने से कुल बाणों की संख्या, अंत में उसने कुल तीरों की संख्या के वर्गमूल के 4 गुने से एक अधिक भीष्म के लिए सैया तैयार कर दी। कुल बाणों के वर्गमूल के 4 टाइम्स से 1 मोर सैया पर अचेत कर दिया। यही तो कुल बाण रहे होंगे, तो यही कुल बाण थे।
अब इसमें क्या है, एक्स को इधर ले आओ तो एक्स बाई 2 बचा, -6 3 9 और एक 10, 10 इधर ले आओ तो -10 हो गया, बराबर 4√x, क्योंकि इधर से रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले वो अकेला तो हो, नहीं तो फिर तो क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगी, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हो जाएगा x² 4 प्लस 100 और -2ab करेंगे तो 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 10 दैट्स इक्वल टू 16x। एग्री है, एक्स एक्स एलिमिनेट हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, सॉल्व कर दो x का मान जल्दी। 104, अब 4 तो पॉसिबल है नहीं, 4 क्यों एक्स्ट्रा आया पता है, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था, वो सेटिस्फाई करेगा नहीं, अगर आप इसको ले जाके सेटिस्फाई करने भी जाओगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, रूट इनहेंसमेंट, आपने स्क्वायर किया, एक रूट बढ़ गया, लेकिन एक रूट सही वाला आएगा, एक ही बढ़ा ना, तो दो आए तो एक सही वाला होगा एक गलत वाला होगा, तो 4 क्वालिफाई नहीं करेगा तो 4 कैंसिल हो गया, 100 बचा तो अर्जुन के पास 100 बाण थे। ये इस क्वेश्चन को करने का वो तरीका है जिससे आप प्रॉपर करते नजर आओगे, बट इस क्वेश्चन को या इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कंडीशन में सेट कराना चाहिए। सबसे पहले अर्जुन के बाणों की संख्या का वर्गमूल जरूर हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो बाणों के वर्गमूल जब हम करते तो वो डेसिमल में आता, और डेसिमल वो भी ऐसा नहीं कि 0.5 आ जाता, इरेशनल आता, और इरेशनल को 4 गुना करने के बाद भी वो अपने डेसिमल खत्म करता नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। इसका मतलब जो x है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज यहां दिक्कत आएगी, क्योंकि अर्जुन ने अपने बाणों के तीरों का वर्गमूल लिया है, तो वही पॉसिबल है जो वर्ग परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं। अब बचे 3 ऑप्शन, अब बचे कितने ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो अर्जुन ने आधे बाण, तो ये आधे नहीं हो पा रहे हैं, तो आधे नहीं हो पा रहे तो ये भी खत्म हो गया, क्योंकि आधे मतलब 3.5 बाण थोड़ी ना चलाएंगे, या तो 3 चलाएंगे 4 चलाएंगे, तो आधे बाणों से उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, आधे बाणों से भीष्म द्वारा फेंके गए बाणों को काटा, तो हाफ तो होना ही चाहिए, तो हाफ, ये 49 नहीं हो रहा इसलिए ये नहीं हो सकता। अब 144 और 100 दो ऑप्शन बचे, तो आधे बाण मतलब 72, ठीक, तो ठीक है, उसके बाद 6, फिर उसके 3, फिर 100 उठ करके करेंगे तो वो 144 के बराबर आ नहीं पाएगा, बाण बच जाएंगे, ऐसा करते हुए जब जाएंगे तो वो 144 के बराबर आ नहीं पाएगा, बाण बच जाएंगे, इसलिए ये 144 भी पॉसिबल नहीं होगा, अंततः आपके पास एक बचेगा जो कि डी है, वो है 100। नहीं आया समझ में, ठीक, तो इस तरह से आप बिना सॉल्व किए भी आंसर टिक कर सकते हैं, नोट करिए फटाक से। हो गया, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कितने हलों की संख्या, तो सबसे पहले हलों की संख्या होता है एक्स के मान, नंबर ऑफ जीरो, सॉल्यूशंस, रूट्स, एक्स के मान। तो हमने आपको मॉडुलस के सिनेरियो में बताया था कि जब मॉडुलस वेरिएबल में हो तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर करके दो इक्वेशन को कंसीडर किया जाता है, x² -5, x पॉजिटिव है तो x + 6 बराबर 0, और ये भी हो सकता है कि x² प्लस एंड क्या, दो सिनेरियो बनेंगे, +5x का मान निगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा, और +6 = 0, तो मॉडुलस होने पर दो इक्वेशन कंसीडर की जाती हैं, ठीक। अब इस परिस्थिति में यहां से सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान, सॉल्व जरूर करिएगा,
कभी कभी कॉमन रूट का सिनेरियो होता है कि एक रूट कॉमन हो गया, तो दो इक्वेशन से चार सोल्यूशन ना मिलकर तीन ही सोल्यूशन मिल पाए, ठीक है। तो अगर आपको कॉमन रूट का करता ही भी मतलब डाउट ना हो कि नहीं कॉमन रूट कोई नहीं आएगा, तो एक अलग बात है। तो आप देखें यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान क्या आएगा, 3, 2। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान -3, -2। तो चारों मान अलग अलग है, तो हाउ मेनी सोल्यूशंस, 4 सोल्यूशंस। +5 तो भी सेम, यहाँ प्लस होता तो की बात करें ना, तो एक इक्वेशन ही आती है क्या आती, एक्स मॉड में ही रहता ना। हाँ तो दो बार कंसीडर करते, एक बार प्लस एक बार माइनस। बताओ, x² +5 mod x +6 इक्वल टू 0। हाँ बताओ, x का मान 3, 2, -3 -2। सॉल्व वाल बाद में करना। बताओ कौन सा मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा। x² +5x +6 बराबर 0 एंड x² -5x +6 बराबर 0। हाँ बताओ कहना क्या चाहते हो। कैसे निगेटिव आएंगे, जब मॉडुलस होने पर प्लस माइनस दोनों साइन कंसीडर करके दो इक्वेशन बनाई जाती हैं। उसका फर्क होता है कि अगर प्लस रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी जगह उसका कोई फर्क है नहीं क्योंकि बाकी जगह स्क्वायर लगा हुआ है। इसलिए देखो, +3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 भी करेगा, -3 भी करेगा, -2 भी करेगा। इसलिए उन चार मान को ही तो हमें पता है, तो हम बता रहे हैं। नहीं पता वो निकलेंगे कैसे, तो निकलने का तरीका होता है कि दोनों स्थितियों को कंसीडर किया जाता है। क्या निगेटिव आ रहा है बताइए। दोनों निगेटिव आने मतलब आपके सामने है तो सिचुएशन, और कैसे सॉल्व करेंगे, और कैसे, कोई स्पेशल तरीका थोड़ी ना होता है। उस क्वालिटी को मॉड हटाते ही दो बार कंसीडर किया जाएगा, दो बार प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब एक बार प्लस एक बार माइनस कंसीडर करोगे तो ऐसी कंडीशन दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दो इक्वेशन मिल जाएंगी, ये दो मान ये मिल जाएंगे, दो मान यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 42 हो गया। हम्म, तो अगर मैं यहाँ देखें, x² -2x +6 बराबर 2x +1। ठीक, ये एक इक्वेशन मिली। दूसरा -x² -2x +6 बराबर 2x +1। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। इसको सॉल्व करें, x के मान बताएं। x² -4x +5 बराबर 0। ठीक, तो 5 तो सीधी दराचार का फॉर्मूला लगेगा, तो दो रूट निकल आएंगे, इमेजिनरी सिचुएशन ना हो बस। तो इमेजिनरी सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि b² -4 इसी अगर करोगे, -4 का स्क्वायर -4 a का मान 1 c का मान 5। इसको सॉल्व करें तो 16 -20, तो -4 आया। जैसे -4 आया तो क्या हो गया, नो रियल रूट्स। ठीक, बात खत्म, उससे रियल रूट्स मिले ही नहीं।
तो फैक्टराइज भी नहीं होगा ना, तो सीधा जाओ तो वहां भी इमेजिनरी सिनेरियो बन जाएगा। यहाँ पहुंचे तो -x² और -+2x -6 बराबर 2x+1, ये से कट जाएगा तो आ जाएगा x² बराबर -7, x बराबर प्लस माइनस रूट के अंदर -7, ए भी इमेजिन, तो नो रियल रूट्स आंसर। तो इसलिए कह रहा हूं कि देखते ही सीधे 4 नहीं लगाना है, देखना पड़ेगा रियल रूट सिनेरियो है कि नहीं। अब क्वाड्रेटिक इससे ब्रॉड आपके सिलेबस में नहीं, तो इसके भी तरीके होते हैं, कैसे देख के पता चलता है, कुछ फॉर्मूले कुछ कंडीशंस चेक करके, राइट तो नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ चीजें चेक करके बताया जा सकता है कि बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि रियल रूट्स निकलेंगे, इससे जो रूट्स बन पाएंगे 2 निकलेंगे 3 निकलेंगे, उसके सिनेरियोज होते हैं। बट इससे ज्यादा कि क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में है ही नहीं, बस इतना ही पर्याप्त है, ये भी हम आपको एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाए उस भी आप पे कह रहे हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बट मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, जैसे रेसिस टॉपिक सिलेबस में नहीं होता है, ठीक, लेकिन मैं उसको फिर भी 15-20 सवाल स्पीड डिसेंट टाइम में करा देता हूँ, और इतना करा देता हूँ कि अगर पूछा जाएगा उतना ही पूछा जाएगा। अब आज CGL 21 के 22 के पेपर करा रहा हूँ आपको, देख रहा है पेपर में क्वेश्चन जरा सा रखा है, अगर पढ़ा हो तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा हो तो यही नहीं समझ में आता कि स्टार्ट मार्जिन क्या होता है और वो हारा जीता क्या होता है। तो जिन लोगों ने स्पीड डिसेंट रिसर्च में भी अर्थमेटिक खत्म किया तो देख रहे हैं वही सेम टाइप के क्वेश्चन सीधे से सामने मिल रहे हैं, तो अब पूछे जा रहे हैं तो अब वो कलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन पहले किसने ध्यान दिया ये इंपॉर्टेंट है। समझे? जब रेस का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वो कलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको भी समझ हाँ ये तो कल ही पूछा गया है, लेकिन उससे पहले भी तो सोचना चाहिए था कि हाँ ये भी एक छोटा सा स्पीड डिसेंट टाइप का पार्ट है जिसमें हम इतना मेहनत 2 दिन कर लें ताकि हम बेसिक क्वेश्चन आंसर कर पाए, ठीक। अब वो 2 दिन क्या होगा कि जब 2 दिन होंगे तो वो टाइम बढ़ेगा, हर जगह यही होता है कि जो आ रहा है वो पढ़ाना बहुत सरल है, जो आ सकता है वो सब पढ़ाना वो टाइम टेकिंग होता है ना। इलेबरा में अगर सिर्फ इतना पढ़ा कि क्या पूछा है तो x⁴ प्लस y⁴ का जो पहली एक्सरसाइज है बस वही पूछी जा रही है इस बार एग्जाम में, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो सब पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक भी पढ़नी पड़ेगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा, चक्री व्यंजक भी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा कि कभी भी फिर कुछ भी पूछा जाएगा, मतलब CGL में ये पूछा गया CSS में वो चला गया मैक्सिमम मिनिमा पे, तो क्या मना कर दो कि नहीं नहीं तो आप तो सब ये पूछ रहे थे, तो वो फिर टाइम आपका मल्टीपली में बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से सब तैयार करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में है तो क्वाड्रेटिक में एक तो बात आती है कि फैक्टराइजेशन ज्यादा अभी तक पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी भी उठा देगा ऐसे सरल सरल सवाल, और कुछ नहीं क्वाड्रेटिक के पार्ट में 15 मिनट और मेहनत करके हम ये वाली पार्ट भी सीख ले रहे हैं, फिर जब ये आएंगे तो पहले सरल आएंगे, जो भी कोई चीज परमानेंट नहीं आती वो जब पहली बार आती है तो सरल आती है, उसे इंट्रोड्यूस कराती है अपने आप को। अक्सर कंपटीशन का ये नियम है कि जो चीज सिलेबस में नहीं है जो लगातार हम नहीं पूछ रहे हैं उस पर बस इतना पूछो कि देखें ये भी कर पाओगे नहीं, मतलब कुल मिला के घुमाने वाली बात, तो वो यही होता है। रेसिस का क्वेश्चन सरल कठिन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो वो इतना पूछा जाता है कि क्या स्पीड डिस्टेंस टाइम के इंट्रोडक्शन में बेसिक्स में आपने रेसिस को थोड़ा सोचा कि आप वो सोच पा रहे हो, बस वो पूछ लिया जा रहा है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप पेपर उठा के देखिए आपको दिखेगा, मैं इस समय डिस्कस भी कर रहा हूँ तो आप देख भी रहे होंगे। ये क्वेश्चन बताना है क्वाड्रेटिक कंप्लीट, ठीक। एज पर शेड्यूल हम लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब आते हैं वो क्वेश्चंस जिस तरह के क्वेश्चंस हैं आ चुके हैं आ सकते हैं उनकी मल्टीपल मतलब मिसलेनियस में प्रैक्टिस पार्ट में। प्रैक्टिस पार्ट पूरी तरह आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक, जितनी तेजी आप लगा सकते हैं उतनी तेजी डिस्कस हो सकता है, लेकिन पहली क्लास के लिए मात्र 100 क्वेश्चन हमने दिए थे, ठीक, उनको डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर देखो भाई जिनको नहीं है, आप याद करेंगे तो हमने आपको कहा था कि रूट के अंदर बाहर जब वैल्यू आएगी कभी भी निगेटिव नहीं आती सर्ड इंडिसेस की क्लास, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर एक्स पर कोई लिमिट ना होती, एक्स के बारे में कुछ भी ना बताया गया होता, तो हम सीधे कहते x-1 प्लस x-3
2x-4 और ये आंसर टिक करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि x है क्या। तो जो पॉसिबिलिटीज है वो हो रही होंगी, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करा जाता है। मतलब जब ना हो, पता हो, तो विजिबिलिटी देखी जाती। नहीं समझे? चलो हमें कुछ नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, तो जो पॉसिबिलिटीज है उनमें जो सबसे बेसिक पॉसिबिलिटी सामने नजर आ रही उसको लेके बढ़ा जाता है। ठीक, अब जब पता हो तब फिर वही करना पड़ेगा जो हो सकता है, जो मतलब जो पर्टिकुलर कंडीशन है। अभी ये गलत है, क्योंकि एक्स की लिमिट दी गई, तो अब आपको लिमिट को ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप लिमिट को ध्यान दोगे तो आप ये साफ साफ समझ जाओगे कि आपने जो x-1 लिख रखा है, x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आपने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन जो x-3 लिख रखा है वो आपने निगेटिव लिख रखा है। ठीक, अब निगेटिव रूट के बाहर आता नहीं है, रूट के बाहर निगेटिव, इसीलिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता। अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। 4 का स्क्वायर रूट +2 होगा, ना कि +-2। जिनको भी लगता है स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब जिनको भी लगता हो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो आपका +-2 होता है, तो गलत लगता है, आप +2 में करेक्शन कर लीजिए, ये नहीं गलत है। ठीक, इस पे बात हो चुकी है सर्टेन डिसेज में, तो दोबारा बात करने का समय नहीं। वापस आइए, तो यहां पर ये जो निगेटिव आ गया है रूट के बाहर, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर निगेटिव आता तो इसका भी आ सकता था, तो निगेटिव कभी आता ही नहीं। और रूट के अंदर निगेटिव होता, अगर ये रूट के अंदर निगेटिव होता तो इमेजिनरी सिनेरियो बन जाता। तो फाइनली ये गलत हो गया। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका ये कि सबसे पहले आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो जब रूट से बाहर निकले तो कभी भी निगेटिव साइन के साथ बाहर ना आए। इसके लिए बड़ा पहले छोटा बाद में, सीधा नियम है, बड़ा पहले छोटा बाद में। थर्ड इंडिसेस में 9th क्लास में ये बात रटवाई जाती है। ठीक, कि जब भी आप रूट बना के बाहर लाएंगे तो प्रयास पहले ही कर लीजिए कि बड़ा पहले छोटा बाद में आ जाए, ताकि निगेटिव साइन ना आए। तो 3 - x लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको पड़ रहा है? माइनस साइन पलटोगे तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपका ये नंबर पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्स का मान 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो 2 से जब छोटा रहेगा तो 3 से 3 माइनस करोगे तो अपने आप पॉजिटिव आएगा। अब अगर आपने कर लिया तो ये हो जाएगा x-1 + 3 - x, x एलिमिनेट, आंसर इज 2। 2 इसका सही आंसर है। कोई डाउट? हो गया, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10⁻0.48 इक्वल्स टू x y इक्वल्स टू, बताना। 4, 5, 6, 6 देखो, 1/2, 2/6, 3/8, 4/10, 5/12 अप टू डेड, इसे लिखा हुआ। अब आपसे कहा गया इसमें 1/2 x का मान हमें पूछा गया। ठीक, अब इस स्थिति में देखो तो सीक्वेंस बन रहा है, दिख रहा है सीक्वेंस? सीक्वेंस आपको दिखेगा, दिख रहा है? तो जब आप यहां देखना स्टार्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 1/1 प्लस 1/2, सॉरी इंटू, प्लस 1/1/2, फिर ये 1/2 इंटू होगा, इंटू प्लस 1/2 और अप टू डेट डैश 1/64 बराबर 1/2 और इससे पहले भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि यहां पर आया होगा 62, तो ये इसको कट करेगा तो 2 आएगा। अब मेरी बात पे विचार करो,
कि जब 2 ने इसको कट किया तो 1 हो गया, लेकिन जब 2 ने इसको 3 ने इसको कट किया तो 2 आया, इससे 2 आया, यहां से यहां आया। तो आप यहां से लेकर यहां तक कितने पदों के साथ हो, आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 31। तो जब 2 ने कट किया तो ये आया, 31 ने कट किया तो यहां आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 के नीचे जो तो बचा ही नहीं, और 31 के नीचे ये खा गया। ठीक, तो 2 खत्म हो गए, मतलब 1 के नीचे तो बचा ही नहीं, और 31 के नीचे ये खत्म हो गया, ये मिला नहीं हमें, मतलब 30 के नीचे तक मिला, 1 से लेकर 30 के नीचे तक मिला, और ये मिला नहीं। 29 मिले, डाउट वहां तो डाउट। तो यहां से यहां तक हमें मिलेंगे 2 to the power 29, क्लियर, इंटू 1/2 to the power 6 इक्वल टू 1/2 to the power x। सही है। अब किसी को अगर ये लग रहा है 29 नहीं मिला तो गिने नहीं जाएंगे, फिर वही बात रिपीट करी दिमाग में, समझ में आ रही। अगर यहां तक देखा है तो 31 पद है, सबके नीचे मिलता तो 2 की पावर 31 मिलता, लेकिन इसके नीचे मिला नहीं और ये खत्म हो गए, 2 कम हो गए, तो 29 बचे। तो 29 2 मिले, और 2 का 29 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to the power 29, तो डिनोमिनेटर मिला 2 to the power 29, और जो 64 है वो 2 to the power 6 हो गया। एग्री है यहां तक। यहां पर कुल मिलाकर देखा है तो 1/2 to the power 35 इक्वल्स टू 1/2 to the power x। अब 2 to the power 35 इक्वल्स टू 2 to the power x, इसलिए हम कह पाएंगे x बराबर 35। दिस इज द आंसर। हो गया 7 8 9 9। पी टू द पावर समथिंग, इस तरह के प्रश्नों को सामने जब आए तो ये कोई फॉर्मेट नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रटे नहीं जाते, जब सामने आते तो देखा जाता कि क्या बन रहा है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो क्यूब रूट ऑफ पी क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p और +1, अगर इसको देखो तो a³ b³ 3a² b प्लस 3ab², किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब a की वैल्यू p, b की वैल्यू 1। तो ये आपका एग्जैक्टली लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 टू द होल क्यूब। और इस स्थिति में देखा है तो रिजल्ट आएगा p+1, और p+1 में जो p है वो आपका 99 है, तो p की वैल्यू हो गई 999 और +1, द रिजल्ट इज 1000। समझ में आ रही बात, आंसर।
हो गया। 8। देखो, इस तरीके के प्रश्नों को करने के दो रास्ते हैं। पहला, स्क्वायर करो, एक्स का मान रखो, फिर स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट के चक्कर ना पड़ना हो तो पहले स्क्वायर रूट ले लो, कभी ना कभी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वो अलग बात है कि बाद में सरल होगा। तो पहले स्क्वायर करो फिर स्क्वायर रूट ले लो। ठीक, तो ये एक रास्ता बेहतर बन सकता है। तो रूट, हाँ कहें क्या कहना चाहते हैं, इक्वल्स टू के, ये हमें चाहिए, स्क्वायर करो, एक्स प्लस 1/x, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, -2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। इस स्थिति में देखा जाए तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 रूट x की वैल्यू 3 प्लस रूट 2, 3 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 रूट 2 प्लस 1/3 प्लस 2 रूट 2 -2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही? अब रेशनलाइज कराएंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, अब जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा प्लस 3 माइनस 2 रूट 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1, -2 इक्वल्स टू के स्क्वायर। ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 3 6 -2 4, तो आपके सामने के स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो के इक्वल्स टू प्लस -2, स्क्वायर लेके जब अंडर रूट लगेगा तो क्वालिटी की वजह से प्लस -2 आएगा। ठीक, नॉर्मली में प्लस माइनस नहीं आएगा, तो -2 ऑप्शन नहीं है तो +2 लगाएंगे, पहला रास्ता। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आप रूट एक्स के बारे में सोचें, तो रूट के अंदर 3 प्लस 2 रूट 2 को अगर लिखा जाए, और आपने सर्ड इंडिसेस में प्रैक्टिस की थी, तो आपका सिंपली दिखेगा कि √3 √2 प्लस 1 टू द होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका आ जाएगा √2 प्लस 1। अगर ये आ जाएगा, इसलिए आपका √x माइनस 1/√x में आप सीधे आप √x की वैल्यू रख दोगे, तो √2 प्लस 1 माइनस 1/√2 प्लस 1, सही है। रेशनलाइज होगा तो आपके सामने आ जाएगा √2 प्लस 1 माइनस √2 माइनस 1, नीचे हो जाएगा 1, √2 कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2। तो दोनों रास्ते हो सकते हैं, आपको जो ठीक लगे कर लीजिए, दिक्कत दोनों में ही नहीं। और इवन देन वो रूट लेने के लिए जरूर है, बट वो ज्यादा इजी है क्योंकि उसमें डिजिट छोटी हो जा रही, सीधे दिख रहा है। हो गया, चलो 9 हो गया, 10 नंबर हो गया, 11 11 नंबर देखें। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है P का मतलब है, अच्छा सवाल है, और इस तरह का क्वेश्चन अभी तक सिर्फ एक बार आया है। ठीक, वही क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन है क्वेश्चन वही। लेकिन ध्यान दे दीजिए, जब भी किसी बात में बताया जाए तो वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको आप पहले सीख के रखेंगे, प्रश्न की भाषा है जिसको समझना होता है कहना क्या चाह रहा है।
प्रश्न की लैंग्वेज में बातचीत नहीं करें। प्रश्न की लैंग्वेज में लिखा है कि इस ब्रैकेट पी का मतलब है एक धनात्मक पूर्णांक जो पी के बराबर या उससे कम होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू, सिर्फ इंटीजर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर जो लेस होगा या उसके इक्वल होगा, किसके, पी के। पी क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। एग्जैक्टली वो ब्रैकेट है ही नहीं, वो एक साइन है, उसके लिए उसका एक मतलब है। ठीक, जैसे वो कहने लगता है, अगर आपने रीजनिंग में ऐसे प्रश्न सॉल्व किए होंगे कि 2 डिवाइड बाई 2, तो ऐसे लगता है 2 आंसर आएगा। वो कहता है कि 2 का मतलब है कि a डिवाइड बाई b का मतलब है a इंटू 5 प्लस 3 प्लस b। रीजनिंग में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो डिवाइड का मतलब डिवाइड थोड़ी ना रह जाता है, तब उस साइन का एक मतलब है कि a मतलब पहला नंबर का 5 का मल्टीप्लाई प्लस b। एग्री है इस बात से? इस परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो हम यहां पाते हैं कि p का एक मतलब है कि अधिकतम धनात्मक पूर्णांक, मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर, अधिकतम धनात्मक पूर्णांक जो p से कम या बराबर हो। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो -1/4 प्लस ब्रैकेट 4 -1/4 प्लस 3, इसको देखिए ध्यान से तो आप सिंपली पाएंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो है ही नहीं, और इससे बराबर या इससे लेस में कोई पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है। मतलब -1/4 से पहले भी पॉजिटिव इंटीजर कोई नहीं है, तो ये आपको कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा। ये खतरनाक स्थिति कि एक नंबर कोई दे, कुछ दे ही नहीं पाया। ये डिसाइड करना थोड़ा कठिन लग रहा होगा, बट करोगे क्या। ये p है, ये p लिखा हुआ है, इसके लेस या इसके इक्वल, इससे लेस इससे लेस या इससे इक्वल। नंबर लाइन पे सोचो जरा, ये 0 है, ये 1 है, -1 है, ये आपका +1 है, यहां पर आएगा आपका -1/4। इससे लेस या इससे इक्वल कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, क्योंकि इधर तो नंबर लाइन निगेटिव हो रही है, तो ये आपको कोई मान ही नहीं दे पाएगा। फिर प्लस ये जो है वो 3 होल 3/4 है, ये मान लो 3 है अभी फिलहाल के लिए। तो नंबर लाइन पे हम गए 0 1 -1 +1 +2 +3 +4। हमने कहा कि ये जो 3 होल 3/4 है वो यहां कहीं आएगा, और 3 तो ये खुद है, तो इससे इक्वल या लेस, इक्वल मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो नीचे आना। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट चाहिए, जहां ग्रेटेस्ट मिले वहीं ले लेना। ठीक, तो इक्वल में अगर मिल जाता तो वही ले लेंगे, भाई छोटा क्यों करेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट लेना, मैक्सिमम, अधिकतम। तो फिर पता चला इसके इक्वल में कुछ मिला ही नहीं, तो नीचे आओ, इससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो 3, तो ये हो गया +3 प्लस इस 3 को देखा तो इसके इक्वल में ही पॉजिटिव इंटीजर 3 खुद है, तो दैट इज 3, तो आंसर इज 6। समझ नहीं आया तो हाथ उठाओ। पी की वैल्यू निकालनी है, आराम से बोलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पी की वैल्यू निकालनी मतलब, पी मतलब एक वेरिएबल, पी मतलब कुछ भी ना, वेरिएबल। जैसे एक्स का मतलब ये होगा, पे एक्स के जो आ जाएगा वही होगा। पी मतलब एक एक नंबर,
पी मतलब पी मीन्स इस साइन ऐसा कुछ लिखा होगा, उसका मतलब होगा ये। नहीं समझे अभी भी? इसका ऐसे लिखे होने का मतलब, अब उसका ब्रैकेट पढ़ो कुछ भी पढ़ो, उसने इस ब्रैकेट का एक्सप्लेन किया है कि इस ब्रैकेट के अंदर जब कोई आएगा तो उसका सामान्य मतलब नहीं होगा, उसका एक मतलब होगा कि उसका जो रिजल्ट होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर शब्द का प्रयोग ना करता तो ग्रेटेस्ट पे चले जाते, तब -1/4 जो है वो इक्वल में तो इंटीजर ना दे पाता, लेकिन लेस में -1 दे देता, लेकिन उसने पॉजिटिव कह दिया इसलिए अब -1 ले ही नहीं सकते। नहीं समझे मेरी बात? अगर पॉजिटिव इंटीजर ना कहता, सिर्फ इंटीजर कहता, तो इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनसे तो छोटे में मतलब इससे छोटा 3 ही मिलता, इससे बराबर 3 मिल जाता। लेकिन इसका काम थोड़ा अच्छा हो जाता कि इसके इक्वल में ना मिलता, लेकिन इससे छोटे में मिल जाता। बड़े में हम जा नहीं सकते क्योंकि बड़े की परमिशन नहीं है। लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस रहोगे या इक्वल में रहोगे, तो इक्वल में रहो या लेस में रहो, इक्वल में ग्रेटेस्ट मिल जाए तो रुके रहना, ना मिले तो छोटे आके सोच सकते हो। अभी भी नहीं आई बात समझ? पॉजिटिव की वजह से -1/4 आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12, 13, 14, 14, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x टू द होल पावर समथिंग, कुछ नहीं बस सॉल्व करने का पैटर्न है, ध्यान समझिए। अगर देखा जाए तो x टू द पावर x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, बोलो ऐसे लिख सकते हो? यहां देखो तो अंदर लिखोगे x इंटू एक्स टू द पावर 1/2, और ऊपर x से लिख सकते हो ऐसा। ठीक लग रहा है? कोई दिक्कत? अगर इसको देखोगे तो इसको भले ही अपने आप में पावर में, लेकिन जो भी है तो उस स्थिति में ये जाएगा x टू द पावर x की पावर 3/2। सही है? बेस, मूल बेस यही माना जाता है, इसके ऊपर पावर चढ़ती जाती है, ऊपर से सॉल्व होते हुए आती है। ठीक, यहां आओ आगे, तो यहां देखिए इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3/2, और ब्रैकेट के बाहर x। ब्रैकेट होने और ना होने का एक फर्क होता है, ब्रैकेट होने पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट ना होने पर पावर सॉल्व होती हैं। जैसे लिखा हो 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो इसका मतलब होगा 2 टू द पावर 9, मतलब ये सिंपली सॉल्व होगी जैसे सॉल्व होती है। लेकिन अगर लिखा होता 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो फिर इसका मतलब मल्टीप्लाई होता, तो 2 टू द पावर 6। अंतर समझ में आ रहा है? यहाँ आ जाओ, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो ये जैसे जब सॉल्व होने का नंबर आएगा तब सॉल्व हो, क्योंकि वेरिएबल है तो सॉल्व तो अभी हो नहीं सकती। लेकिन यहां ब्रैकेट इसलिए मल्टीप्लाई हो जाए, तो x टू द पावर 3/2 टू x टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। नहीं है? अब बेस इक्वल तो पावर्स का कंपैरिजन, अब बेस इक्वल तो पावर का कंपैरिजन, तो इसके बाद हम कहेंगे नाउ x टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू बेस इक्वल पावर कंपैरिजन, दैट्स इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। इस तरफ ले जाओ तो आप पाएंगे x टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू 3/2। अब x चाहिए तो स्क्वायर कर दो, x इक्वल्स टू 9/4 इज द आंसर।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 17। कुछ है नहीं, वही जो मैं अभी समझाना चाह रहा था वही है। ए स्टार बी का मतलब है 2a माइनस 3b प्लस ए बी, इसका ये मतलब है। कुछ याद नहीं है आपको, मतलब उसका दिया है कि ए स्टार बी का मतलब ये है कि जब ए स्टार बी लिखा होगा तो एक ये रिजल्ट आना चाहिए, आएगा। यहां आ जाओ, ए स्टार बी तो 2 × 3 दिख रहा है, -3 × 5 प्लस ए बी तो 3 × 5, सही है। फिर आओ आगे, प्लस, एक तो ये पहला वाला सॉल्व हो गया, प्लस 2a तो 2 × 5 -3 × 3 और प्लस ए बी तो 5 × 3। एक्सप्लेन हो गया। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ, ये आपका दूसरा पार्ट सॉल्व हुआ। इस स्थिति में कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आपका 6, ये आपका 15, ये आपका +15, ये आपका +10, ये आपका 9, ये आपका 15। ये इससे हो गया एलिमिनेट। उसके बाद ये आपका 6, ये आपका 1, ये आपका 15, तो द रिजल्ट इज 22। हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 20। 1/x + 1/x इस तरह लिखाओ। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ध्यान दें, एलसीएम लिया x + 1/x इंटू x + 2/x + 1 इंटू x + 3/x + 2 इंटू x + 4/x + 3। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई डाउट है? ये आपका इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा, तो फर्स्ट का बेस नेक्स्ट न्यूमरेटर, तो आपका बचेगा x + 4/x। ठीक, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसा नहीं है, फॉर्मेट है, जब भी सीक्वेंस आएगा बस सॉल्व करते चले जाओ, इस तरह एलिमिनेट हो जाएगा। वैल्यू के लिए नहीं, फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7,
27। इस प्रकार संबंध स्थापित करता है, ए स्टार बी का मतलब 2a है जब ए ग्रेटर देन बी। देखो ए क्रॉस बी का अर्थ 2a होगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। इसी का अर्थ ए प्लस बी होगा जब ए लेस देन बी होगा। इसी का अर्थ ए स्क्वायर होगा जब ए इक्वल्स टू बी होगा। तो ये तीन आपके पास बेसिक स्थितियां हैं। बोलो एग्री है। अब आपसे कहा गया कि अब आप इसको सॉल्व करो, तो 5 देखते जाओ, यहां दोबारा क्यों ही लिखें। ये इसमें क्या है, ए लेस देन बी है ना, ए लेस देन बी है ना, ए लेस देन बी में ए प्लस बी, तो 5 + 7 प्लस, ये सॉल्व हो गया। यहां जाओ, ये ए बराबर बी है ना, ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर अपॉन 3 ए बराबर बी, तो 5 स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर देन बी, तो 2 × 15 और -3 पहले वाला। ठीक, अब 12 + 16 अपॉन 75 माइनस 30 माइनस 3 सॉल्व करें, 2/। ट्वेंटी 28 नंबर देखो, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप सोचें सॉल्व कर लेंगे, नहीं। ठीक है, ये पाइथागोरस का सिनेरियो है जिसमें आपको पता है कि 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसका मतलब रूट एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 2 के बराबर है, तो एक्स बराबर 4। बढ़े आगे, 28 के बाद 29 हो गया, 30 1 2 32 बताना है। देखो 32 नंबर क्वेश्चन, ये 2 क्यूब यहां तक है, तो इसका मतलब पहले बी पे पहुंचेंगे तब हम क्यूब कर पाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो 2b + 1/b, अब ध्यान समझना, क्यों, कहां, कब, कैसे, क्यों हो रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं।
सब कुछ क्वेश्चन देखते जाओ, प्रैक्टिस में आ रहा है और होना चाहिए। इसका होल स्क्वायर सोचा जाए तो आप जानते हैं 4b² प्लस 1/b² प्लस 2 × 2b × 1/b, ये कट जाएगा, ऐसा आएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है 2, एक्स प्लस 1/x का फॉर्मेट नहीं, बट जो है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका 2b प्लस 1/b इक्वल्स टू 2, यहां से आएगा 4, ये दैट इज 6, सही है। अब ये क्यूब हो जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा, तो हम इसका कर देंगे क्यूब। अब ये क्यूब हो जाएगा, हाँ √6, इसका रूट। अब इसका क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 8b³ प्लस 1/b³ प्लस 3, 2b इंटू 1/b इंटू 2b प्लस, इसमें आधे स्टेप गायब हो जाते हैं लिखते समय। और इसका जब क्यूब करेंगे तो आएगा 6√6। यहां देखो ये इससे कट जाएगा, तो 8b³ प्लस 1/b³ और ये 3 6 और ये भी, ये इसकी वैल्यू √6, तो 6√6 कट जाएगा। हो गया 33, हो गया 34, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन सा 46, देखो ए बी समथिंग, एक कंसेप्ट पकड़ लो हमेशा के लिए, ध्यान समझना। ए इंटू बी बराबर अगर 1 मिल जाए, ए इंटू बी बराबर अगर 1 मिल जाए तो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना। इन दोनों को अगर देखो तो ए इंटू बी 1 है, सबसे पहले तो 1 की कहानी हो गई। अब हमें सिर्फ बचा ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर निकालना, बट अगर हम ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर को निकालने लगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर करना ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए। तो हम एक काम करेंगे, हम ए प्लस बी को टारगेट करेंगे, और ए प्लस बी बहुत आसान है, क्योंकि जब ये जुड़ेगा तब ये स्क्वायर नीचे 4, सोचो। तो आपका आएगा ऊपर 2, 5 प्लस 1/4, ये जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो रिजल्ट 2a² 2a² + b² आता है, तो 2a² + b², और नीचे a² - b², तो 4 क्लियर दिख रहा है, सही है। ऐसी स्थिति में 2 2 जा 4 मतलब 3 आ गया, इतना पता चला। अब देखो यहां आ जाओ, a प्लस ए बी जोड़ा, ए बी घटाया, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे 2ab जोड़ा, 2ab घटाया, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 3ab। कोई डाउट वहां तो उठाओ। अब हमने बना लिया इसकी वैल्यू 3, तो 3 टू द स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 1/3 टू द स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी दैट इज 1। तो ये आपका 9 - 1 8, ये आपका 9 - 3 दैट इज 6। द रिजल्ट इज 4/3।
हो गया। फोर्टी सेवन, 8, 9, 49। देखो ए का मान के किस मान के लिए, ये एक पूर्ण वर्ग है। जब हमने आपको मैक्सिमम में सिखाया तो आपको स्क्वायर रूट बनाना सिखाया था। हमने कहा था ये दिखा x तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, हमने कहा ठीक, प्लस 2 इंटू रूट एक्स, और किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये आ जाए। किसको पूछना, ये किसको पूछना, हाथ उठाओ दोबारा। मैक्सिमम की पहली क्लास जरूर देखना जब जब भी हो। इसका रूट स्क्वायर बन रहा है रूट एक्स का, ये 2 इंटू ए, अब बी क्या हो जाए कि ये बन जाए, तो पता चला 1/8 हो जाए। इसका मतलब बी की वैल्यू 1/8 है। अगर बी की वैल्यू 1/8 है तो हमें यहाँ फिर 1/8 का होल स्क्वायर चाहिए। ठीक, इसके प्लस या माइनस होने से फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए ए का मान जब यहां लिखाओ तो ए का मान प्लस माइनस 1/8 आ जाएगा। आंसर इज बी। अब वो प्लस माइनस उसने कंसीडर नहीं किया, उसकी अपनी प्रॉब्लम, लेकिन आएगा दोनों। बताओ किसको नहीं आया। स्क्वायर रूट बनाना खूब सिखाया था, हमने कहा था जो मध्य पद बराबर स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड करते हो ना, क्लास 8 के बच्चे करते हैं, वो नहीं करना है। अभी इसमें डाउट हो तो हाँ, तो डिस्कस करो। अगर इसमें डाउट हो तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं, बट वो थोड़ा ना कि फॉर्मूला बना लेंगे रख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2a तो पता है, b चाहिए, तो b डिसाइड नहीं हो पा रहा है भैया। 1/4 आना है तो 1/8 होगा तभी तो आएगा, इसका मतलब b 1/8 रहा होगा। तो इसका मतलब जो b वाला पद है जो हमें नहीं पता है, जिसकी जगह वो a रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 1/8 का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर 1/8, जब अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट हटेगा, प्लस माइनस आएगा, खत्म। नहीं आया समझ में, नोट कर लीजिए, नोट करना हो गया 50। तो 50 तक कंप्लीट, लक्ष्य बड़ा था, लेकिन अभी शुरुआत में क्वार्टिंग में जो टाइम लगा उससे और डिस्कस नहीं हो पाए। आपका बातचीत नहीं, आपका कार्य है कि आगे मात्र 100 और, मतलब हाँ 100 तक तो पिछले दिन का काम था, और 100 जो है अगले दिन का काम, तो 200 तक आप सॉल्व कर लेंगे। जहां तक डिस्कस हो जाएगा सो फॉर गुड। ठीक, पूरा हो जाएगा तो और अच्छी बात, तो फिर संडे वाले का गैप मिलेगा आपको, तो मैं होमवर्क मात्र 200 क्वेश्चन का दे दूंगा और मंडे उसको डिस्कस करूंगा। ठीक, तो मात्र 100 क्वेश्चन आगे सॉल्व